अरे बिजली, कहाँ जा रही हो? मैं अपने खेतों में जा रही हूँ मुखिया जी। अब तो कामकाज मुझे ही संभालना होगा ना। कालू जी अब नहीं रहे, 5 बेटियों को खिलाना भी तो है। अरे वो ठीक है, लेकिन मेरे खेतों में क्यों जा रही हो? आपके खेत ये कब से हो गए? ये खेत तो हमारे हैं। अरे हमारे तुम्हारे कब से हो गए? ये खेत तो कालू ने कब का मेरे नाम कर दिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? कालू जी मुझसे बिना बताए कोई काम नहीं करते थे। ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी नहीं होगा। मुखिया, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अरे बिजली, मेरे पास कागजात हैं। मैं तुझे दुखी नहीं करना चाहता। अगर तुझे ऐसा लगता है तो तू मेरे घर पे आके देख सकती है। नहीं नहीं, आपके पास ऐसे कोई कागजात नहीं होंगे। मैं पंचायत बुलाऊंगी। अरे वाह, अब मैं कुड़ाई करूंगी। और वो कुड़ाई करने लगती है। तभी वहाँ कालू, भैरव, गुन्नू भी अपनी अपनी कुदाल लेकर पहुँचते हैं। अरे मीनू मौसी, तुम्हें चैन नहीं आया ना? कालू कौवा सब्जियां बेचने का काम करता था और बाजार में सब्जियां बेचता था। उसके बगल में ही मंगरू चिड़ा भी सब्जियां बेचा करता था और कालू से हमेशा जलता रहता था। अरे इस कमीने के पता नहीं सारी की सारी सब्जियां बिक जाती है, मेरे लिए ही मुश्किल होती है। पता नहीं किस मुहूर्त में इसने मेरे बगल में दुकान लगा ली। मेरे तो खाने के लाले पड़ गए हैं। कुछ न कुछ करना होगा। आओ आओ भैया, कैसे हो गुन्नू भैया? अरे ठीक हूँ कालू, 1 केजी दे दे आलू। अरे भैया, कालू आलू के अलावे बैगन और टमाटर भी बेचता है, आप वो भी ले लो। अरे तेरी जो मर्जी है वो दे दे भाई। अच्छा, अरे मीनू मौसी, अब तुम्हारे घुटनों का दर्द कैसा है? अरे रे क्या कहूँ, मेरे घुटने तो हमेशा से ही परेशान करते हैं। अरे क्या बताऊँ, जब मैं जवान थी यूं भागा करती थी, रेस में कोई मुझे नहीं हरा पाता था। इसीलिए ऊपर वाले ने तुझे अब घुटनों में दर्द दे दिया। न जाने कितनों को अपने पीछे भगाती होगी। अरे रे कलमुहा, क्या कहता है तू? अरे कुछ नहीं मौसी, बताओ कितनी सब्जियां तोल दूं? अरे बेटा, वहाँ तो बहुत भीड़ है, सोचा तुम्हारे यहाँ से ही ले लूं। अरे आओ ना। आप बताओ बुढ़िया, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आधा केजी टमाटर दे देते। ये लो बुढ़िया, हो गए आधा केजी। अरे ये तो एकदम गले हुए टमाटर हैं। अरे बुढ़िया, अच्छे टमाटर खा के क्या करोगी? कौन से जवानी फूट रही है तुम पे? अरे तू तो बड़ा बदतमीज है। चल हट बुढ़िया, दे इधर। तेरे जैसे पंछियों को तो जमीन पे रहना ही नहीं चाहिए, मर जाना चाहिए। धरती की बोझ है तू। अरे आज तो कमाई अच्छी हुई है। आज जाऊंगा, सोचता हूँ अपनी 5 बेटियों के लिए कुछ न कुछ लेकर जाऊं। क्यों भाई कालू, आज तो कमाई बड़ी अच्छी हुई है तुम्हारी। अरे हाँ, ठीक ठाक ही हुई है। अरे ठीक ठाक क्या, मैंने देखा ढेर सारे ग्राहक थे। अरे भाई, ठीक ही हुई है। मैं तो दूसरे की नहीं देखने जाता किसकी क्या हुई है। चलो मुझे जगह दो, जाना है मुझे।
अरे अरे, ये चोट कहाँ से लगी? ये ले, तेरी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। 5 बेटियों के लिए खुद से कुछ ले जाएगा, इसके थैले को मैं भी ले लेता हूँ। माँ, बाबा नहीं आए। अरे वही तो चिंता मुझे भी सता रही है, बाबा क्यों नहीं आए? बड़ी देर हो गई है, बाबा को तो अब तक आ जाना चाहिए। तुम लोग सो जाओ, तुम लोगों ने खाना खाया ना, अब जाके सो। अच्छा ठीक है माँ। अरे बिजली भाभी, अरे बिजली भाभी, तुम लुट गई, तुम बर्बाद हो गई। अरे क्या हुआ भैरव? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है और क्या बकवास किए जा रहा है? अरे भाभी, मैंने देखा कालू की लाश जंगल में पड़ी है, किसी ने उसे मार दिया है। ये क्या कह रहे हो? हाँ भाभी, चलो तुम भी देखो। अरे बिजली, कहाँ जा रही हो? मैं अपने खेतों में जा रही हूँ मुखिया जी। अब तो कामकाज मुझे ही संभालना होगा ना। कालू जी अब नहीं रहे, 5 बेटियों को खिलाना भी तो है। अरे वो ठीक है, लेकिन मेरे खेतों में क्यों जा रही हो? आपके खेत ये कब से हो गए? ये खेत तो हमारे हैं। अरे हमारे, तुम्हारे कब से हो गए? ये खेत तो कालू ने कब का मेरे नाम कर दिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? कालू जी मुझसे बिना बताए कोई काम नहीं करते थे, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं और उन्होंने किया भी नहीं होगा। मुखिया, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अरे बिजली, मेरे पास कागजात हैं, मैं तुझे दुखी नहीं करना चाहता। अगर तुझे ऐसा लगता है तो तू मेरे घर पे आके देख सकती है। नहीं, आपके पास ऐसे कोई कागजात नहीं होंगे। मैं पंचायत बुलाऊंगी। बुला लो पंचायत। माँ, भूख लगी है, खाने को घर में कुछ भी नहीं है। अच्छा तुम परेशान मत हो, आज पंचायत हो रही है ना, आज फैसला हो जाएगा, हमें हमारे खेत मिल जाएंगे, फिर हम आराम से खाएंगे। अरे मैं ही हूँ मुखिया और मेरे ही राज में ये पंचायत मेरे ही खिलाफ हो रही है। देखो मैं कितना महान हूँ, मैंने अपने खिलाफ ये पंचायत बैठने दिया, वरना मेरे हाथ में बहुत शक्तियाँ थी। बिजली, ये देखो कागजात। मुनीम, जरा कागज दिखाओ। ये लो बिजली रानी, ये देखो तुम्हारे पति कालू के अंगूठे का निशान है। अरे गांव के पंछियों, समझाओ इसे लगता है कि इसका पति खूब कमाता था। अरे वो जो सब्जियां बेचा करता था, उसके लिए वो कर्जा लिया करता था। मैंने कितनी बार उसे कहा मुनाफा कमाओ, लेकिन वो हमेशा अच्छी सब्जियां, ताजी सब्जियां ही बेचेगा, सड़ी गली सब्जियां नहीं बेचेगा, कम दाम पर बेचेगा। कहाँ से होता मुनाफा? उसे कभी मुनाफा ही नहीं हुआ। सबके साथ उसने दोस्ती बनाकर रखी थी, जंगल के सारे पंछियों के साथ। मुनाफा तो वो कमाता ही नहीं था, इसी वजह से तो उसका दुकान और धंधा बंद हो जाता।
लेकिन कालू का व्यवहार इतना अच्छा था कि मैंने उसे दे रखा था। पर कब तक? अब मैं अपने खेतों की देखभाल खुद करूँगा। मुखिया जी, आपने यहाँ जरूर कुछ धोखा किया है। कालू इतनी बड़ी बात मुझसे कभी नहीं छिपाते। देख बिजली, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, चली जा यहाँ से। कहाँ चली जाऊँ? और एक बात और सुन, वो घर भी मेरे नाम है, किसी नए घर पे चली जा। मैं कहीं नहीं जाने वाली और न ही वो घर छोड़ने वाली। अच्छा, तो तू मुझे चुनौती दे रही है? अरे चील, जाओ जरा इसका सारा सामान और इसकी 5 बेटियां को घर से निकाल कर फेंक दो। हाँ मालिक, जरूर, अभी गया मालिक। अरे रे, अरे क्या तू इनके पीछे पड़ी है? निकल जा, चली जा बिजली। तुझे पता है ये बहुत क्रूर है। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? अरे कुछ नहीं, अभी यहीं पे हम झोपड़ी बनाएंगे और यहीं पे रहेंगे। और जल्दी जल्दी बिजली अपनी बड़ी बेटियों के साथ मिलकर एक झोपड़ी बनाती है। उसी झोपड़ी में रहने लगती है। माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। माँ, छुटकी तो उल्टियाँ कर रही थी। अरे किसी को खाने को कुछ नहीं मिला है तो उल्टियाँ तो करेंगी ही। ठहरो, मैं कुछ देखती हूँ। लो, इसे ही खा लो। इसे खाकर कम से कम अपना पेट भरो। ये लो, इसकी ही कमी थी। अब और कौन कौन सी मुसीबतें दोगे ऊपर वाले? अरे तुम्हारे दुख के दिन अब खत्म हुए। मैं तो वो तांत्रिक उल्लू हूँ जिसे एक बड़े तांत्रिक ने सांप बनाकर उस घास के नीचे छिपा दिया था। तुमने घास उखाड़ कर मुझे आजाद कर दिया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आप तो देख ही रहे हैं, मुझे क्या चाहिए आप समझ सकते हैं। अरे चलो, आज के बाद तुम्हारे दुख के दिन दूर हुए। मैं जादुई शक्ति से तुम्हारे लिए एक अच्छा घर बना देता हूँ। और ये लो, ये एक घड़ा। इस घड़े में कभी भी धन खत्म नहीं होगा। तुम चाहो तो जितनी मर्जी उतनी खर्च करो। अरे बिजली बहन, चलो गांव में तुम वापस चलो। नहीं, मैं यहीं रहूंगी और यहीं से तुम्हें मदद करूंगी। तुम लोगों को कोई भी मदद चाहिए हो, जंगल में मेरे इस हवेली पे आ जाना। लेकिन मैं गांव नहीं जाऊंगी। और बिजली कभी गांव नहीं आती है, पर गांव वाले अक्सर मदद मांगने के लिए उसके पास जंगल जाते रहते हैं। अब बिजली और उसकी 5 बेटियां सुखी से रह रही थी। मीनू मौसी अपने खेत में कुड़ाई करती है। कुड़ाई करते करते बहुत दुखी हो जाती है। हे ऊपर वाले, क्या तू बारिश नहीं करेगा? अगर बारिश नहीं करेगा तो इस बार खेती कैसे होगी? मैं फसल क्या लगाऊंगी? इतने दिनों से बारिश ही नहीं हो रही है। चलो अब घर चलूं। बारिश होगी तो फिर कुड़ाई करनी होगी, पर बारिश हो कहाँ रही है। अरे ऊपर वाले, कुछ तो दया दिखा दे, बारिश करा दे। अरे ओ मीनू मौसी,
क्या हो गया, क्यों बड़बड़ा रही हो? अरे काले कलमुहे, तुझे नहीं दिख रहा है बारिश नहीं हो रही है। इस बार अगर बारिश नहीं हुई तो फिर फसल क्या लगेगी। अरे बूढ़ी, तुझे इतनी परेशानी क्यों हो रही है? 2 मुट्ठी तो खाना है तुम्हें। तुम चुपचाप अपने घर में आराम से रहो। इतना खाना तो तुझे गांव का कोई भी दे देगा। अरे गधों, मुझे भीख मांग कर नहीं खाना है, मुझे खुद से खाना है। और जब तक मेरा शरीर चल रहा है तब तक तो मैं खेती कर सकती हूँ। बैठो, तुम लोग आराम करो, मैं चली। अरे बूढ़ी का अगर कोई होता तो आज दिक्कत नहीं होती। कोई भी नहीं है आगे पीछे। हाँ, यही तो वजह है, इसीलिए तो खुद ही करती है, खुद ही कमाती है, खुद ही खाती है। चलो, अब किया क्या जा सकता है। पता नहीं ऊपर वाले की मर्जी क्या है, इस बार बारिश होगी कि नहीं होगी। अरे वाह वाह वाह, लगता है बारिश शुरू हो गई। ऊपर वाले ने आखिरकार मेरी सुन ली। अब तो कल जाऊंगी, कुड़ाई करूंगी, सुबह सुबह चली जाऊंगी। अरे वाह, अब मैं कुड़ाई करूंगी। और वो कुड़ाई करने लगती है। तभी वहाँ कालू, भैरव, गुन्नू भी अपनी अपनी कुदाल लेकर पहुँचते हैं। अरे मीनू मौसी, तुम्हें चैन नहीं आया ना? देखा रात में कितनी अच्छी बारिश हुई। अब तुम क्या लगाओगी इस बार? अरे कल मुहे सोचा है इस बार कोहड़े लगाऊंगी, बड़े बड़े कोहड़े। अच्छा, ठीक है, लगाओ तुम। मैं तो चला अपने खेतों में कुड़ाई करने। देखो इस बुढ़िया ने पहले ही आकर अपने खेत कितने जोत लिए हैं। अब तो बस ये बीज देगी और निकलेगी। चलो चलो भाइयों, हम लोग भी जल्दी कर लें। अब मैं बीज डालती हूँ एक एक करके। अब मैं इंतजार करूंगी। ऊपर वाले अब तक साथ दिया है और एक बार साथ दे दे, बारिश करा दे। बस अब तो बारिश होगी तो खेत में अच्छी फसल आ जाएगी। अरे रे, वाह वाह, बारिश हुई है। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है। कल जाऊंगी, सुबह सुबह देखूंगी मेरे खेत में फसल आ गई होगी। ये बारिश हुई ना, अब छोटे छोटे पौधे हो गए हैं। अब ये धीरे धीरे पौधे बड़े होंगे। अरे क्या हो गया? सबके खेतों में कुछ न कुछ आ चुका है, मेरे खेतों में कुछ भी नहीं आया। क्या हो गया? कालू कौवे से पूछती हूँ, कालू कौवा क्या कहता है। अरे कालू, ओ कालू, कालू जरा बाहर आ। अरे मीनू मौसी, क्या हो गया? बड़ी तेज आवाज में बोल रही हो, कोई बात हो गई क्या? अरे बिजली, कालू नहीं है। अरे नहीं मौसी, वो तो कहीं बाहर गए हैं, शाम तक आएंगे। आओ ना, बैठो, 2 कप चाय पीना। अरे नहीं, मुझे चाय नहीं पीना है, जा रही हूँ मैं।
अरे क्यों ऐसा हुआ? ये सारे अमीर पंछी हैं, इनके पास खाद डालने के पैसे हैं। इन्होंने खाद डाला, इसीलिए इनकी फसल हुई। मेरी फसल नहीं हो रही, मैंने खाद नहीं डाला। आखिर मैं पैसे कहाँ से लाऊं? अरे तुझे क्या हो गया? अरे ये क्या, मेरे पैरों में गोबर लग गए। गोबर? अरे गोबर, गोबर तो बहुत अच्छा खाद होता है। मिल गया मुझे मेरा खाद, मैं इसे ही अपने फसल में छिड़कूंगी। अब हो गया, अब एक बार और बारिश आ जाए, बस उम्मीद है मेरी फसल ठीक होगी। अरे वाह, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब कल जाऊंगी खेतों पे। और चिल्लाने लगता है। अरे मीनू मौसी, कहाँ हो? मौसी निकलो जरा, अरे निकलो तो। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है तू? अरे मौसी चलो खेत, तब तुम्हें पता चलेगा क्या हुआ। अरे डरा मत। अरे मौसी चलो तो सही। और वो अरे मौसी ये बताओ, इतने बड़े बड़े कोहड़े कैसे हो गए? तेरे खेत में तो कुछ नहीं था। अरे ये तो जादू है, जादू बड़ा अच्छा है। जल्दी से जा कालू, एक बैलगाड़ी बुला कर ले आ। अच्छा जाता हूँ मौसी। अब जल्दी से बड़े बड़े कोहड़ों को काट कर इस बैलगाड़ी में लाद दे। अरे मौसी हो गया बस। अच्छा, मैं इस बैलगाड़ी के साथ बाजार जाती हूँ, तू पीछे से आ जाना। अरे ठीक है मौसी, तुम जाओ। अरे देखा, इस बुढ़िया के कोहड़े कितने बड़े बड़े हैं और बिक भी रहे हैं। अरे खूब पैसे आ रहे हैं इसे तो। आज मैं इसके कोहड़े को चुरा लूंगा। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे भैरव, तू बूढ़ी माँ के कोहड़े चुरा रहा है? अरे तुझे भी हिस्सा दूंगा, आजा मेरे साथ, बहुत पैसे मिलेंगे। अरे मेरे बड़े बड़े कोहड़े, कोई लगता है चोरी करके ले गया। कौन था जो चोरी करके ले गया? कौन है भाई? अरे इस बूढ़ी के साथ ऐसे क्यों किया? अरे मीनू मौसी, ये लो, आज मैं व्यापारी लेकर आया हूँ, सीधे तुम्हारे खेत से लेकर चला जाएगा।
अरे कहाँ है इसके कोहड़े? इस खेत में तो छोटे छोटे कोहड़े हैं। अरे मौसी, तुम्हारे कोहड़े कहाँ गए? अरे कोहड़े सारे थे, किसी ने रात में चुरा लिए हैं। अरे तुम लोगों ने सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद किया। अरे मौसी, तुम ऐसा करो, यहाँ पहरे वगैरह दो, पहरा दोगी तभी बचेगा। हाँ, आज मैं पहरा दूंगी, देखूंगी कौन है। अरे वाह, बहुत पैसे आए हैं। हाँ भाई, पैसे तो बहुत आए। आज रात को फिर चलेंगे। हाँ हाँ, तो आओ, आज तुम दोनों को खाऊंगी। अरे अरे ये क्या है? भैरव, मुझे डर लग रहा है। अरे क्यों डर रहा है? ऐसा कुछ नहीं होगा। आओ, कोहड़े ले जाओ, आज तुम दोनों को मार डालूंगी। अरे भाग रे, यहाँ पर लगता है भूत है। अब बूढ़ी मीनू के कोहड़े कोई नहीं चुराता है और अगले दिन वो व्यापारी को अच्छा खासा कोहड़ा बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाती है।